ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं। ज्योमेट्री में आमतौर पे टीचर लाइन पॉइंट एंगल से स्टार्ट करते हैं, पर प्रश्न ज्यादा कहां से आता है? प्रश्न आता है ट्रायंगल से, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं ट्रायंगल से। जब मैंने एसएससी के प्रीवियस पेपर को खंगाला तो ये मालूम हुआ कि एसएससी बहुत सारे सवाल ट्रायंगल की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछ रही है, और ये आपके पास एसएससी में आए हुए कुछ सवाल हैं जो ट्रायंगल की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार। ट्रायंगल किसे कहते हैं? आमतौर पे सभी को ट्रायंगल की परिभाषा रटी रहती है। परिभाषा क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। इंग्लिश में रीजन बाउंडेड बाई 3 लाइन्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। पर परिभाषा किस हद तक सही साबित होती है और कब गलत? परिभाषा यह बताती है कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, यानी जिसके पास तीन भुजाएं हो और बंद आकृति का हो ट्रायंगल कहते हैं। ये आपके पास कुछ आकृतियां हैं, बताइए इनमें से कौन ट्रायंगल है कौन नहीं। पहले फिगर की बात करता हूं, इसमें 4 भुजाएं हैं, केवल 3 भुजा की आवश्यकता थी इसलिए ये गलत है, ट्रायंगल नहीं है। दूसरे फिगर में इसमें 2 भुजा है इसलिए गलत है, क्योंकि ट्रायंगल बनने में 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। तीसरे फिगर की बात करूं तो इसमें 3 भुजा है, लेकिन इसमें कोई भी एंट्री ले सकता है इसलिए ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि बंद आकृति का नहीं। चौथे फिगर की बात कर रहा हूं, ये 3 भुजाओं है, 3 भुजाओं वाला है और बंद आकृति का है, इसलिए ट्रायंगल है। सब्सक्राइब नाउ। प्रश्न ये उठता है कि क्या 3 भुजाएं किसी भी माप की हो ट्रायंगल बनेगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल कैसे बनता है। तो अब आप वो करो जो दिल कहे, जिंदगी आपकी है, किसी के बाप की नहीं। आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 भुजाएं कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मान लिया 2 2 10। क्या इस माप वाली भुजाएं ट्रायंगल बना पाएगी? क्या ट्रायंगल का अस्तित्व एग्जिस्टेंस बन पाएगा? क्या ट्रायंगल अपनी एग्जिस्टेंस को बचा पाएगी? आपके पास 3 भुजाएं 2 2 10 है। अब आप बताइए क्या ट्रायंगल अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को बचा पाएगा? आइए स्टोरी पर गौर करते हैं कि ट्रायंगल कब अपना अस्तित्व बचा पाएगा और कब नहीं बचा पाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। यानी इस आर्क की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। अब इस बी पॉइंट से 2 सेंटीमीटर का एक और आर्क आपने ड्रॉ किया। ये दोनों आर्क क्या एक दूसरे को कहीं कट करेंगे? आपका जवाब होगा ना ऊपर कट किया ना नीचे कट किया। जब आपने ए पॉइंट से 2 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया तो वो लाइन आपने देखा एसी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, और जब बी पॉइंट से 2 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया तो बीडी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। अगर कहीं ऊपर या नीचे आर्क कट करते तो ए और बी पॉइंट से हम मिला देते, ज्वाइन कर देते, ट्रायंगल बन जाता। लेकिन यहां पर दोनों आर्कों ने एक दूसरे को ना ऊपर कट किया ना नीचे कट किया, ट्रायंगल नहीं बना। अब मिसाल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है आपके पास? दूसरा एग्जाम्पल है 5 5 10 भुजाएं हैं। आपने ए से 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया और बी से भी 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया। AC की लंबाई 5 सेंटीमीटर हुई, BD की लंबाई 5 सेंटीमीटर। यहां पर C और D एक ही पॉइंट पर आ गए, क्योंकि 5 + 5 10 सेंटीमीटर होता है। आपने देखा अगर दोनों आर्क एक दूसरे को कहीं ऊपर या नीचे कट करते तो ट्रायंगल बनता, लेकिन ट्रायंगल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ऊपर या नीचे कहीं पर कट नहीं किया। मैं तीसरे केस की बात कर रहा हूं। तीसरे केस में आपके पास भुजाएं हैं 8 5 10। क्या ट्रायंगल अपने अस्तित्व का निर्माण कर पाएगा? क्या ट्रायंगल बन पाएगा? अगर ट्रायंगल बनाना है तो क्या चीज़ें ज़रूरी है? आइए गौर करते हैं स्टोरी पर। आपने 10 सेंट किसी एक भुजा को कंसीडर करके एक लाइन खींची। आपने मान लिया 10 सेंटीमीटर की एक लाइन आपने खींचा। अब ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, यानी AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और बी पॉइंट से आपने 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, यानी BD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आपने क्या देखा? यहाँ से ये बात प्रूफ हुई क्या कि 8 + 5 इज ग्रेटर देन 10, या 5 + 10 इज ग्रेटर देन 8, या 10 + 8 इज ग्रेटर देन 5। यानी ट्रायंगल बनने के लिए किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यहाँ से क्या बात प्रूफ हुई कि ट्रायंगल अपना अस्तित्व तभी बचा पाएगा जब किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे आपके पास आपने देखा कि एक स्टैंडर्ड तरीका रिप्रेजेंट करने का होता है। आपने ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया, ABC एक ट्रायंगल है। ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी कहते हैं।
अब आपने देखा यही रूल जो आपने प्रूव किया कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ये अप्लाई करिए इस ट्रायंगल पे। ये ट्रायंगल अपना अस्तित्व तभी बचा पाएगा जब a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी होगा, और साथ ही साथ b प्लस सी इज ग्रेटर देन ए होगा, साथ ही साथ c प्लस ए इज ग्रेटर देन बी होगा। यहां पर आपने देखा ट्रायंगल अपना अस्तित्व 3 केस में बचा पाया। क्या a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, b प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, c प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। और आप अपना अस्तित्व तभी बचा पाओगे जब आप खूब मेहनत करोगे। आप किसी भी भुजा 3 भुजा को कंसीडर करिए और ट्रायंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये रूल आप अप्लाई करिए उस भुजाओं पर, आपको मालूम हो जाएगा कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। अब यहाँ से दूसरी बात प्रूव कर रहा हूँ, आइए स्टोरी पे गौर करते हैं। क्या a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी में अगर b को आप एक साइड रखते हो तो क्या बनता है, b इज ग्रेटर देन सी माइनस ए। जब आपने देखा कि b इज ग्रेटर देन सी माइनस ए हो रहा है तो दूसरी इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं, b प्लस सी इज ग्रेटर देन ए है। यहां पर b को एक साइड रखो यानी b इज ग्रेटर देन ए माइनस सी। अब आप बताइए क्या b एक ही साथ c माइनस ए से बड़ा हो सकता है और साथ ही साथ a माइनस सी से बड़ा हो सकता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। यानी यहां पर c माइनस ए और a माइनस सी यानी a और c का अंतर की बात हो रही है, a और c के डिफरेंस की बात हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन ए डिफरेंस सी। ये साइन इंडिकेट करता है कि ये अंतर की बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है। आप किसी भी ट्रायंगल पे आप अप्लाई करिए, आपके पास दो रूल आ गए। आपके पास 2 रूल क्या है? पहला रूल क्या है, किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई का योग या किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा या किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। दूसरा रूल क्या है, आप लोग गौर करिए, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा और कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये दोनों रूल अप्लाई करिए तभी ट्रायंगल बन पाएगा।